तो हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में लिग्नोकेन जेली के बारे में बातें करेंगे। तो लिग्नोकेन जेली का इस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है आपका लॉक्स 2% जेली। तो ये लॉक्स 2% जेली के आप पूरा डिटेल्स में बातें करेंगे, इसके यूज़ के बारे में बातें करेंगे, ये कौन कौन से कंडीशन में ये लॉक्स जेली यूज़ कर सकते हैं आप लोग, और इसका डोज के बारे में भी बात करेंगे। दिन में कितने बार लगा सकता है, कितना दिन तक लगा सकता है, और इसका अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट है, छोटा मोटा कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है तो उसके बारे में भी बातें करेंगे। तो इसके ऐसा डिटेल्स बातें करेंगे, तो वीडियो आप लोग अंत तक देखते रहेगा। और अगर चैनल नया देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि फार्मेसी में जितना भी मेडिसिन है, हर एक मेडिसिन के ऊपर एक एक वीडियो बना के इस चैनल में अपलोड किया जाता है। फार्मेसी का हर एक मेडिसिन के बारे में जानने के लिए आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये लॉक्स जेली का जो कंपोजिशन है उसका मेन इंग्रेडिएंट है आपका लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये लिग्नोकेन एक लोकल एनेस्थीसिया है। किसी भी आपका बॉडी का किसी भी एरिया को आपका अगर सून करना पड़े तो ये लिग्नोकेन यूज़ किया जाता है। तो ये लिग्नोकेन का आपका इंजेक्शन भी मिलता है। इंजेक्शन आपका अगर किसी भी काट इंजरी में, अगर बड़ा सा काट इंजरी हो गया, उसमें अगर स्टिच करना पड़ेगा, आपको सिलाई करना पड़ता है, तो उसमें ये लिग्नोकेन इंजेक्शन पुशिंग किया जाता है। पुशिंग करने के बाद वहाँ स्टिचिंग दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग ये लिग्नोकेन जेली के बारे में कुछ बातें करेंगे, उसका मेन कुछ यूज़ के बारे में बातें करेंगे। तो उसका जो मेन यूज़ है, तो उसका मेन यूज़ बोलना पड़ेगा आपका जो पेशेंट का आपका पाइल्स का प्रॉब्लम है, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला ऐसा प्रॉब्लम है, और लेट्रिन का टाइम बहुत दर्द होता है इसके लिए, और दर्द भी होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होता है बहुत। तो उस चीज़ में ये जो आपका जलन है पेन है, वो पेन को कमाने के लिए, पेन ठीक करने के लिए ये लिग्नोकेन जेली दिया जाता है। तो इसको लगाने का नियम है आपका, जो लेट्रिन करने का 5 मिनट पहले इसको लगाना पड़ता है, लगा के आपको 5 मिनट बाद लेट्रिन करना पड़ता है। तो पेन नहीं होता है, आपका दर्द नहीं होता है। और लेट्रिन करने का बाद फिर से ये लिग्नोकेन जेली लगाना पड़ता है, ताकि फिर से आपका लेट्रिन का बाद भी पेन ना हो, कि जलन ना हो, इसलिए। और इसका और एक तो यूज़ है आपका, जो माउथ अल्सर होता है, मुंह में जो छोटा छोटा घाव हो जाता है, मुंह का अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन में जो छोटा छोटा घाव जैसा हो जाता है, तो उसके कारण भी कुछ खाने का टाइम बहुत जलन होता है, बहुत पेन होता है। तो वो जलन कमाने के लिए भी मुंह का जो म्यूकस मेम्ब्रेन में है, वो जहाँ आपका ये घाव हो गया छोटा वाला, तो वो घाव का ऊपर भी म्यूकस मेम्ब्रेन में ये लिग्नोकेन जेली लगाने के लिए दिया जाता है। और इसका और एक तो यूज़ है आपका, हॉस्पिटल में जब पेशेंट को किसी भी बड़ा सर्जरी के टाइम, या कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में हो, अगर कोई पेशेंट का पेशाब का प्रॉब्लम हो रहा है, पेशाब नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे पेशेंट को अगर यूरिन बैग लगाता है जब, तो यूरिन बैग लगाने का टाइम पेशेंट का जो पेशाब का रास्ता है उसमें से कैथेटर दिया जाता है, कैथेटर का पाइप दिया जाता है। तो ये कैथेटर का पाइप जब लगाया जाता है तो उसमें भी वो आपका यूरिन का रास्ता मुँह में, और एक कैथेटर का पाइप का मुँह में भी ये लिग्नोकेन जेली लगाया जाता है। और इसमें ये जेली ने आपका लुब्रिकेट का काम भी करता है और एनास्थीसिया का काम भी करता है। लुब्रिकेट आपका जो स्लीपी कर देता है आपका वो रास्ता, तो और जो पेन ना हो इसलिए वो एनास्थीसिया का काम भी करता है, जिसलिए आपका ये पाइप देने का टाइम आप लोग पेन भी नहीं फील करते हैं ज़्यादा। इसका और एक यूज़ है आपका, जो मेल पेशेंट का, जिन लोगों का सेक्स करने का टाइम शॉर्ट टाइम हो जाता है, बहुत कम टाइम में बीज निकल जाता है, स्पर्म निकल जाता है, तो ये टाइम बढ़ाने के लिए भी ये जो लॉक्स 2% जेली है, लिग्नोकेन जेली है, ये पेनिस में लगाता है, पेनिस का ऊपर लगाता है, लगा के ये सेक्स करने से आपका ये जो सेक्स टाइम है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपका पेनिस का जो सेंसेशन है वो कम हो जाता है, इसलिए वो बीज भी देर से निकलता है। तो ये जेली का साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करूँ तो ये लिग्नोकेन जेली का तो इतना बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है, फिर भी छोटा मोटा कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपका जो एरिया में लगाता है वो एरिया तो रेडनेस हो सकता है, लाल हो सकता है थोड़ा, और आपका इचिंग भी फील कर सकता है आपका वो एरिया में, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, और आपका बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है, जलन हो सकता है थोड़ा, ऐसा छोटा मोटा साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। और इसका ऊपर भी अगर आप लोगों का कुछ साइड इफ़ेक्ट मिले तो डॉक्टर साहब का कंसल्ट कर लीजिएगा, या आपका पास का फार्मासिस्ट का कंसल्ट कर लीजिएगा, फिर लगाएगा मलहम।